बेटा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उनको फटाफट एक जगह पे नोट करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस एनी, यानी चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्योंकि बेटा दो बॉडीज के बीच में जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज। बेटा इसके लिए चार्ज भी हमेशा क्या आता है, इंटीग्रल मल्टीपल आता है। इसके बाद बेटा चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। कि फ्रिक्शन में हमने देखे जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो एक बॉडी चार्ज को क्या करती है, लूज करती, और ठीक दूसरी बॉडी क्या करती है, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती, और दूसरी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय वन बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय अनदर बॉडी, ठीक है ना। तो जितना एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरे में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बेटा पहले रब करने के पहले टोटल चार्ज कितना था, 0। अब रब करने के बाद में एक के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आया दूसरे के ऊपर उतना ही क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अभी भी टोटल चार्ज क्या है, 0। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। चौथा बेटा, चार्ज इज स्केलर इन नेचर। चार्ज इज स्केलर इन नेचर, तभी तो हम बेटा बोल रहे हैं कि देखो ये ग्लास रॉड थी, इस पे चार्ज था प्लस एनी, ठीक है, और ये एबोनाइट की रॉड थी, इस पे चार्ज था माइनस एनी। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो बेटा टोटल चार्ज हो गया 0, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना, हम थोड़ा कोई वेक्टर लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो चार्ज कैसा है बेटा, स्केलर है नेचर में। इसके अलावा बेटा एक बात और याद रखना कि जो चार्ज है वो हमेशा किससे एसोसिएटेड है, मास से। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी बेटा बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात बेटा याद रखना कि चार्ज मास के बिना कभी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। और एक ऐसी प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो ठीक है बच्चों, ये कुछ बातें याद रखो, कल हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ।